लेकिन अक्षय, जब बिहार की बात हो ही रही है, एनडीए गठबंधन की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी, अश्विनी चौबे और शाहनवाज हुसैन को पार्टी ने टिकट ना देकर के स्टार प्रचारकों की सूची में ना शामिल करके क्या यहाँ पर ये मन बना लिया है कि इन तमाम जो नामी चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, इनको साइडलाइन करके और नए यूथ को या फिर नए जो है संगठन को तैयार किया जाए। शाहनवाज हुसैन की यहाँ पर पार्टी छोड़ने की कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए दिनेश, अगर यहाँ पर बीजेपी के दृष्टिकोण से देखा जाए, नेताओं को दरकिनार करने का जो एक फॉर्मूला है, जो एक नियम है, ये ज्यादातर हमें तब देखने को मिलता है जब उक्त नेता की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है। देखने को मिला हमें शिवराज सिंह चौहान के साथ भी, हालांकि कुछ ज्यादा उम्र उनकी नहीं थी, महज 63 साल उनकी उम्र है, लेकिन पार्टी ने उम्र का कुछ हद तक हवाला और साथ ही साथ उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का हवाला देते हुए उन्हें दरकिनार किया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखने वाली अब ये रही है, बिहार का अगर खासतौर पर जिक्र करें, अश्विनी चौबे, साथ ही साथ सुशील मोदी और शाहनवाज हुसैन, तीनों ही नेता लंबे वक्त से बिहार बीजेपी का नेतृत्व करते रहे हैं। चाहे औपचारिक तौर पर ना किया हो, लेकिन बिहार में जब बीजेपी का जिक्र होता था तो इन तीनों नेताओं का जिक्र लगातार आता रहा है। ऐसे में अगर आप गौर करेंगे 2015 के राज्य विधानसभा चुनाव, तो बीजेपी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहा। 71 सीटें जेडीयू ने जीती थी और तकरीबन 78 से 80 सीटें आरजेडी जीतने में भी कामयाब रही थी, लेकिन बीजेपी इन तीनों दलों में सबसे पीछे रह गई थी। और उस वक्त मजबूत चेहरे के रूप में अगर राज्य स्तर के नेताओं में देखें तो सुशील कुमार मोदी सबसे आगे थे, अश्विनी चौबे थे और साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन भी थे। इसके बाद 2020 के राज्य विधानसभा चुनावों पर गौर करेंगे तो पार्टी के प्रदर्शन में उभार जरूर आया। पार्टी 74 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन बहुमत के आंकड़े से फिर भी पीछे रही। तो ऐसे में कुल मिलाकर के जो सियासी जनाधार है वो इतना बीजेपी का बिहार में नहीं कर पाए ये नेता पिछले 10 से 15 सालों में कि उसे राज्य में जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उसे पार करा ले जाए। बात यहां पर शाहनवाज हुसैन की करते चले तो 3 मर्तबा सांसद रह चुके, केंद्र में यहां जिम्मेदारी संभाली है, बतौर मंत्री रह हुए राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार की जो 2020 में सरकार बनी थी एनडीए वाली, उसमें भी मंत्री रहकर के जिम्मेदारी अदा की। तो ऐसे में यहां पर शाहनवाज हुसैन का भी कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान ने यह चीज लेकर के चली है कि ज्यादा गहरा प्रभाव वो बिहार की जनता पे, बिहार की जनता के एक बड़े वर्ग पर शाहनवाज हुसैन बीजेपी के लिए अब नहीं डाल पा रही है, या कहें कि बीते 5 से 10 सालों में नहीं डाल पाई। लिहाजा पार्टी ने अब उन्हें लगभग दरकिनार करने का मन बना लिया। हालांकि उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में जरूर शामिल किया गया, लेकिन उन्हें ना ही लोकसभा के टिकट दिया गया, ना ही एमएलसी में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, ना ही राज्यसभा में उन्हें उम्मीदवार सांसद के तौर पर बनाया गया। अब यहां पर संभावना इस आधार पर तो जताई जा रही है कि वे बीजेपी छोड़कर अलग आरजेडी या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर भी अगर शाहनवाज हुसैन का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो उससे बिल्कुल भी आसार नहीं है कि वो बीजेपी छोड़कर अन्य दल में शामिल होंगे। बिल्कुल, यहां पर शाहनवाज हुसैन को लेकर लगातार सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये खबरें जरूर सामने आ रही हैं कि यदि भागलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं शाहनवाज हुसैन, तो भागलपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत, और ऐसे में यदि कांग्रेस में एंट्री करते हैं तो उनको टिकट वहां से दिया जा सकता है। फिलहाल तमाम खबरें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि भागलपुर से अपनी पत्नी को निर्दलीय जो है प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार सकते हैं शाहनवाज हुसैन। तमाम जो जानकारियां साझा हो रही हैं उसके आधार पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अक्षय, अपनी तमाम जानकारी साझा की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।